हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एज यानी आयु की एक ऐसी शानदार ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे ना, तो वीडियो देखने के बाद आपको एज के जितने भी क्वेश्चन है आप चुटकियों में उसको सॉल्व करेंगे। चुटकियों में IBPS RRB PO और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए जो हमने क्रैश कोर्स तैयार किया है 45 लेक्चर का, उसका ये लेक्चर नंबर 9 है। तो आप वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक, और अगर आप में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कौन सी ट्रिक है जो हम आपको बताने वाले हैं। उस ट्रिक को सीखने के बाद आप एज के क्वेश्चंस के माहिर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। मतलब कोई दो लोग हैं और उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4 और 5 का रेशियो है। जब भी एज का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें किन्हीं दो लोगों के बीच में रिलेशन दिया होता है, या तो पिता पुत्र दिया होता है, या माता पुत्री दी होती है, या कोई दो दोस्त होते हैं, या भाई बहन दिया होता है, या कोई पति पत्नी दिया होता है। इसमें क्या लिखा है, ए और बी, हमेशा किन्हीं दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में रिलेशन दिया होता है। जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें रेशियो का क्वेश्चन होगा, तो हम आपको वो ट्रिक बताने जा रहे हैं कि जिसको देखने के बाद आप ये क्वेश्चन आप पढ़ें पहले, फिर इस क्वेश्चन को देखिए कि थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें केवल ट्रिक काम करेगी और एज के लगभग क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम करती है। 2-4-5% के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करती है। जब किसी एक ही व्यक्ति के बीच में अलग अलग डिफरेंस दिया हो कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु इतनी थी, 10 वर्ष के बाद आयु इतनी है, इनकी आयु का गुणनफल इतना है, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। अगर किन्हीं दो लोगों का कोई रेशियो दिया होगा तो ये ट्रिक काम करने वाली है। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या लिखा है, ए और बी जो है इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। अब ये तो लिखा नहीं है कि पहले या बाद में, वो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जब भी आपको लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, सांकेतिक रूप में जब आपको लिखना है, तो वर्तमान की बात कर रहे हैं तो आगे हम 0 लगा दें। 0 का मतलब है कि वर्तमान, ना तो पहले ना तो बाद में। फिर लिखा है 5 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 हो जाएगा। इसका मतलब 5:6 हो जाएगा। कब, 5 वर्ष बाद। बाद की बात जब होगी तो हम +5 लिख देंगे, पहले की बात होगी तो हम माइनस लगा देंगे। अब ये चीज हो गई। अब हमें वो ट्रिक लगाना है, पूछ रहे हैं ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए, यहां से आपको ध्यान देना है, इस रेशियो से इस रेशियो का कितना अंतर है, 4 से 5 1 का अंतर है, 5 से 6 में कितने का अंतर, 1 का। अगर ये बराबर है, देखिए 4 से 5, 5 से 6, अंतर दोनों का क्या है, बराबर है। अगर दोनों का अंतर बराबर है तब तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि एक रेशियो बढ़ने में कितना समय लगा, वर्तमान से अभी और अभी से 5 साल बाद कितना समय लगा, 5 वर्ष का समय लगा। इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष है। अब अगर एक रेशियो की वैल्यू 5 वर्ष है, हमसे क्या पूछ रहे हैं, ए की वर्तमान आयु। ए कौन है, ये वर्तमान के लिए है, और ए की वर्तमान ए कौन है, 4 है, यानी कि 4 रेशियो है ए, और एक रेशियो की वैल्यू 5 है। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, जब एक रेशियो की वैल्यू 5 तो 4 रेशियो की वैल्यू 20 होगी। तो इसका मतलब इसका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तो ये होता है कि जब दोनों का ये बराबर होता है, और अगर बराबर नहीं होगा तो हमें बराबर करना पड़ेगा। हम वो भी आपको बताएंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और देखने के बाद आप एज क्वेश्चन जितने हैं उसके आप माहिर हो जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। इसका मतलब ए रेशियो बी 14:17 है, वर्तमान है, इसका मतलब 0, ना तो पहले की बात कर रहे हैं ना तो बाद की बात कर रहे हैं। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 17:20 हो जाता है, यानी 17:20 हो जाता है। कब, 6 वर्ष के बाद, इसलिए हमने प्लस लगा दिया, 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। अब पूछ रहे हैं बी की वर्तमान आयु कितनी है। हमारा काम होता है सबसे पहले, अब ये जो कुछ भी क्वेश्चन हमारा आस्किंग है, जो भी पूछा जा रहा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, पहले हमें एक रेशियो की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, यहां से कितना रेशियो बढ़ा, 3, यहां से कितना बढ़ा, 3, ये दोनों है बराबर। 3 रेशियो बढ़ने में कितने ईयर लगे, 0 यानी अभी, और 6 साल बाद कितना समय लगा, 6 वर्ष लगा। 3 रेशियो की वैल्यू 6 है, तो यहां से हमने पहले निकाल लिया एक रेशियो की वैल्यू
निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछ रहे हैं, बी की वर्तमान आयु कितनी है। बी के लिए वर्तमान ये वाली है लाइन, और बी का कितना है रेशियो, 17 है। एक रेशियो का मतलब 2, तो 17 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा। तो अब बी का ये वर्तमान ही का 17 लिखा है, एक रेशियो का मतलब 2, तो 17 रेशियो का मतलब 34 वर्ष। इजीली हम लोग इसको निकाल सकते हैं विदाउट, ये जब आप ट्रिक सीख जाएंगे और एक बार कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में लिखा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। सीमा को हम लोग S लिख रहे हैं, रीमा को हम लोग R लिख रहे हैं। सीमा और रीमा की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 9:16 है। अब ये नहीं लिखा है पहले का की बात का, तो इसका मतलब वो वर्तमान का दिया है, तो यहाँ लिख दें हम लोग 0। 0 का मतलब अभी की बात कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। 2:3 होगा कब, 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, तो पहले हमारा काम क्या है कि एक रेशियो की वैल्यू हम लोग निकाल लें। तो यहां से देखिए अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 13 का आ रहा है। तो ये भैया अंतर क्या है, बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तब तो हमारा काम हो ही जाता, लेकिन अब बराबर नहीं है तो हमें बराबर बनाना है। ये हम आपको लिख लिख करके बता रहे हैं, लेकिन जब आपको एग्जाम में करना होगा तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ से आप डायरेक्टली दे सकते हैं, ये 7 का अंतर है, यहाँ पे 13 का है। इसका मतलब ये रेशियो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर बनाने के लिए करते क्या है, हमारा काम होता है कि जब बराबर बनाना होगा तो जो इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, यानी कितने का अंतर है, 1 का अंतर, उस 1 का गुणा हम ऊपर वाले से कर देंगे। उस 1 का गुणा किससे करेंगे, जो इन दोनों लोगों का अंतर होगा उसको ऊपर गुणा करेंगे, और जो इन दोनों लोगों का अंतर होगा, इन दोनों लोगों का 9 और 16 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, तो उसको हम लोग नीचे गुणा कर देंगे। जो ऊपर का अंतर होगा वो नीचे वाले से गुणा, जो नीचे वाले का अंतर होगा उसको ऊपर वाले से गुणा, और ऐसा करने से रेशियो हमारे बराबर हो जाएंगे। देखते हैं कितना हो जाएगा। 9 1 से गुणा हुआ तो 9 का 9 ही रहा, 16 से गुणा हुआ तो 16 रहा, 7 से हुआ तो ये 14 हो गया, और 7 से हुआ तो कितना हो गया, 21 हो गया। अब आप देखिए 9 और 5 14, यानी कि इनका अंतर कितना है, 5 है, ये भी कितना है, 5 है। ये दोनों रेशियो क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये रेशियो आपके अब किसी काम का नहीं है, और जो एज का अंतर है वो 0 ही रहेगा, और ये 10 का 10 ही रहेगा। अब देखिए ये भैया बराबर हो गए तो कितना हुआ, 5 रेशियो बढ़ने में कितना समय लगा, 0 से 10 साल, यानी कि 10 वर्ष का अंतर लगा। तो 5 रेशियो का मतलब 10 है, तो 1 रेशियो का मतलब कितना होगा, 2 होगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। अब ये नहीं लिखा है पहले या बाद में, तो इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहे होंगे कि इन दोनों लोगों की जो वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो वर्तमान रेशियो का अंतर कितना है, 7 का है। वर्तमान ये 9 है, ये 16 है, तो दोनों का वर्तमान रेशियो कितना, अंतर कितना आ रहा है, 7 रेशियो का अंतर आ रहा है। अब 1 रेशियो का मतलब 2 है, तो 7 रेशियो का मतलब कितना होगा, 7 रेशियो का मतलब होगा 14। इसका मतलब दोनों की वर्तमान आयु का जो अंतर होगा, 1 रेशियो का मतलब 2 और वर्तमान का अंतर कितना है रेशियो में, 7 का है, तो हो जाएगा 14 वर्ष। इसमें कहीं पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये लास्ट का मतलब होता है नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 14 वर्ष कहीं आ नहीं रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 ही इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। सानिका और गौरी, सानिका को हम लोग S लिख रहे हैं, गौरी को G। सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है, लेकिन कब, 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने -1 लिख दिया। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13, 10:13, लेकिन 1 वर्ष बाद, यहां पे -1 लिखने का मतलब 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं और 1 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने +1 लिखा है। अब हमें पहले एक रेशियो की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। अब एक रेशियो यहां से आप चेक करिए, 3 से 10 यानी कि 7 का अंतर आएगा, यहाँ पे 9 का अंतर आएगा, तो ये भैया रेशियो इसका बराबर नहीं है। तो हमारा काम क्या होता है, तुरंत आपको ये करना है कि जो दोनों लोगों का अंतर है, इन दोनों लोगों का, उसको आप ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी 3 का अंतर है, और यहाँ पे 1 का अंतर है, इसलिए 1 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ भैया 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,
और यहाँ हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपका रेशियो बराबर हो चुका है, चेक कर ले आप। 9 से 10 1 का, 12 से 13 1 का, बराबर हो गया। अब देखिए एक रेशियो आगे बढ़ने में, कितना रेशियो आगे बढ़ा 9 से 10, यानी एक रेशियो आगे बढ़ने में। अब ईयर का मतलब यहाँ पे -1, यानी कि अभी जो वर्तमान चल रहा है उससे 1 साल पहले की बात, और अभी से 1 साल बाद की बात। तो इन दोनों ईयर में कितने का डिफरेंस है 2, क्योंकि वर्तमान से 1 साल पहले की बात है और वर्तमान से 1 साल बाद की बात है। हम 1 साल पहले ये थे और 1 साल बाद ये होंगे, यानी कि अंतर कितना हुआ ईयर का 2 वर्ष का अंतर हुआ। तो एक रेशियो की वैल्यू मिली हमें 2। अब इस रेशियो को तो भूल ही जाना है, ये नया रेशियो हमारा तैयार हुआ है। अब क्या करें, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, अब इस बात पे आपको ध्यान देना है। पहली बात तो सानिका का पूछ रहे हैं, तो ये पहला वाला सानिका के लिए कौन है 9 है। 9 रेशियो, एक रेशियो का मतलब 2, तो 9 रेशियो का मतलब कितना होगा, 9 रेशियो का मतलब होगा 18। लेकिन जो ये 18 आया है वो 1 वर्ष पहले का एज आया है। जो सानिका, ये -1 लिखने का मतलब यही है कि 1 वर्ष पहले, तो सानिका जो है 1 वर्ष पहले 18 वर्ष की रही होंगी। और पूछ रहे हैं वर्तमान, तो भैया अगर सानिका 1 वर्ष पहले 18 वर्ष की थी तो अभी कितनी होंगी, 1 वर्ष बढ़ गई होंगी। तो अब कितनी हो गई होंगी 18 + 1। आपको इस चीज पे जरूर ध्यान देना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस बताए उसमें 0 लिखा हुआ होता था और वर्तमान ही का पूछ रहा होता था, तब हमारा कोई दिक्कत नहीं होती थी। कि यहाँ 1 साल पहले का ये आया है, जो आया है ये 9 रेशियो सानिका थी, लेकिन कब, 1 वर्ष पहले। एक रेशियो का मतलब 2, तो 9 वर्ष का मतलब 18, लेकिन 18 जो है वो 1 वर्ष पहले की सानिका की आयु है। तो अभी कितना होगा, 1 वर्ष बढ़ जाएगा, इसका मतलब आएगा 19 वर्ष। 19 वर्ष का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और जो इसमें लिखा है 4th नंबर हमने लिखा है CND। CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। मतलब जितना भी हमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की सहायता से हम लोग रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। और नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। मतलब जो आंसर है इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर उसमें गिवन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है और कोई दूसरा होगा। तो इन दोनों में बेसिक यही डिफरेंस होता है, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम लोग उत्तर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। और नॉट यानी कि नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि जो आंसर दिए हैं ऑप्शन में वो नहीं है, इसके अलावा कुछ और होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का योगफल 34 वर्ष है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का जो योगफल आ रहा है वो कितना है, 34 वर्ष है। तो वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। मान लीजिए राजीव की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। अभी जो है राजीव x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x - 5 रहा होगा, जितना अभी है उससे 5 वर्ष कम रहा होगा। और 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा भैया, अभी x है तो 9 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। और इन दोनों का जो 5 वर्ष पहले की आयु ये है और 9 वर्ष के बाद की आयु ये है, इन दोनों का जो योगफल है, यानी बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे, इनका जो योगफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 34 वर्ष आ रहा है। बस आपको यहीं तक पहुंचना था कि राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु ने x मान लिया, 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x - 5, यानी अभी जितना है उससे 5 साल कम। और 9 वर्ष के बाद कितना, x + 9। तो इन दोनों 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का जब योगफल करते हैं तो कितना आता है, 34 आता है। हमने राजीव की जो वर्तमान आयु माना है वो x माना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x - 5 + 9, यानी आ जाएगा +4 बराबर कितना हो जाएगा, 34। यहां से आप देखिए 34 में से 4 चला जाएगा, 30 बचेगा, 2x = 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, 15। यानी कि राजीव की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 15 वर्ष है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अभी एज के क्वेश्चंस, इसी ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिन क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।